नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने डिविजिबल रूल 2 से हमने 19 तक डिविजिबल रूल किए थे, भाजकता के नियम किए थे, और उसके साथ हमने एक अगली क्लास में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन बताए थे होल नंबर्स या पूर्ण संख्या के। तो आज हम उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। मतलब भाजकता का नियम कौन सा लगाना? 8 का। ठीक है, कौन सा नियम लगाना? 8 का। तो 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है, सब। और 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट में 8 का क्या करना है? भाग दे के चेक करना है। जैसे मैंने लिखा 992, और इसमें हम डिवाइड कराएंगे 8 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का हम कर रहे हैं, लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारा डिवाइड क्या हो रहा है? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? पहला। अगला क्वेश्चन देखना। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप सभी ऑप्शन एक बार चेक करना अच्छे से। लास्ट की क्या देखनी है? तीन डिजिट में क्या करना है? 8 का डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा पूरा जा रहा है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो हमने जब पहला किया था उसमें क्या पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन। ये हमको नंबर दे रखे हैं, उसकी क्या निकालनी है? यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। पिछली क्लास में हमने इकाई के अंक देखे थे। इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है 4, 8 एंड 11। तो यूनिट डिजिट कौन सी है? पहले में 4, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इनको हम क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। और जब 32 हमने देखा कि लास्ट में डिजिट कौन सी है? 2। तो यूनिट डिजिट कौन सी है? 2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे आंसर दे रखा है 2। यूनिट डिजिट चेक करनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? नंबर ऑफ, हमको नंबर दे रखे हैं 7, 2, 5 और फिर स्टार दे रखा है, फिर 3, 8। इसको डिविजिबल किससे करना है? 9 से। देखो मैं यहाँ पे डिजिट लिख रहा हूँ 7, 2, 5, 4 स्टार 3, 8। ठीक है, स्टार जो स्टार दे रखा है यहाँ पे बीच में कौन सी ऐसी संख्या रखूँ इसमें क्या चला जाए? 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबको प्लस करके देखेंगे एक बार। ठीक है, ये जो डिजिट है इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 9, 7 और 2 9, 9 और 5 कितने हो गए? 14 और 4 8, 18 हो गए, 18 और 3 हो गए 21, 21 और हो गए 27, 21 और 8 हो गए 29 हो गए। कितने हो गए? 29 हो गए। ठीक है, जब हम इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? 29 आया। ठीक है, जब 29 आया तो हम देखेंगे इसमें कौन सी डिजिट रखें, इसमें क्या हो जाए? 9 का क्या हो जाए? पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए या डिवाइड पूरा चला जाए। स्टार की जगह हम कौन सी संख्या रखेंगे? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, इसमें हम रखेंगे 4। जब अपने 29 में 4 रखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 33, और 33 में 9 का डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता है तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगला देखिए, अब 29 में हम प्लस करेंगे 7 का। किसका प्लस करेंगे? 29 प्लस 7। तो हमारा आंसर क्या है? 36 आया, और 36 में इसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। हम 6 का भी, इसमें 6 को भी प्लस करके देख सकते हैं, 5 को भी प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो मैं 29 में 6 को प्लस करूँगा तो मेरा आ रहा है 35, और 35 में 9 का डिवाइड नहीं होता। 35 में 5, 35 में 9 का भाग नहीं जाता। अब 29 में हम प्लस करेंगे 5 को तो हमारा आंसर आ रहा है 34, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 2 नंबर। ठीक है, तो स्टार की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, 29 प्लस 7 36 इज राइट आंसर। 36 में 9 का डिवाइड पूरा पूरा होता है। आंसर नंबर 7, 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5, 7, 2, 4, 4 इज डिविजिबल बाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको बताना इस 4 ऑप्शन में से ऐसे
कौन सा राइट है, तो इसमें क्या, जिसका क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 11 और 4 दोनों का भाग चला जाए, मतलब 11 का रूल भी लगना चाहिए और 4 का भी रूल लगना चाहिए। यहाँ पे देख मैं डिजिट लिखी हुई है हमारे यहाँ पे 57244, इसमें 11 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 44 है और 44 में 4 का डिवाइड पूरा पूरा होता है। और 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक को क्या करना, हमको प्लस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे 57244। ठीक है, देखो पहले हम प्लस करेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 हमारे पास हो रहा है 11। ठीक है, तो हमने 11 लिख दी, 11 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस, फिर अगली जो संख्या है 7 और 4 कितने हो रहे हैं 11। 7 11 में से 11 गया 0, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आती है, या तो 0 माइनस करने पे या माइनस करने पे हमारे पास आने चाहिए 11 की टेबल का कोई भी डिजिट, जैसे 11 22 33 44 55 66 77। ठीक है, अगर ये वाली डिजिट होगी तो उसमें क्या 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, जो हमने पिछली क्लास में समझाया था। तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कैसे हम 4 7 3 11 या 7 11 7 9 सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। सबका जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक का ही चला जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। देखो मैंने पिछली बार भी समझाया था, पावर या घात के ऊपर अगर यूनिट डिजिट पूछे तो आंसर कैसे निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम 4 का डिवाइड करते हैं। जैसे 153 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ लगाएंगे, यूनिट डिजिट के पावर के ऊपर। ठीक है, जैसे हम 4 का डिवाइड करेंगे, जब 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर, देखें यहाँ पे, जैसे 12 माइनस 3 33 में से 2 गए, 32 गए, 1 बचा, और जब 7 की पावर हमने क्या लगा दी, 1 लगा दी। रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट के ऊपर पावर में लगानी है या घात में लगानी है। ठीक है, अगली डिजिट जैसे मान लो 3 और 7 है, उसमें 72 है, क्या है 72, और 72 में डिवाइड क्या होता है, 4 का डिवाइड कंप्लीट होता है, पूरा पूरा होता है, तो हम 7 के ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, कि डिवाइड पूरा ही हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 7 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द नंबर 9708 स्टार 3 इज डिविजिबल बाई 9। अब 9 का डिवाइड करवाना है और 3 का भी डिवाइड करवाना है। स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या हम पुट करेंगे कि 9 का भी डिवाइड हो जाए और 3 का भी डिवाइड हो जाए। तो 9 का रूल क्या कहता है, सभी को प्लस करके 9 का डिवाइड करना है, और 3 का रूल क्या कहता है, सभी को प्लस करके 3 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 9 और 3 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो सभी नंबर्स को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखेंगे प्लस की हुई डिजिट कितनी आती है। तो चलिए इसको हम प्लस करेंगे। अब 9 और 7 16, और 16 और 8 होंगे 24, और 24 और में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। कितना आएगा, 27। ठीक है, तो मैं स्टार की जगह कौन सी डिजिट रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाए, 3 और 9 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 27 आया, 27 में अगर हम प्लस 0 करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जब 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, और 27 में क्या होता है, 3 का भी डिवाइड होता है और 9 का भी डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बाकी वाले डिजिट भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो बाकी वाले ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, किसी में 3 का जा रहा है तो किसी में 9 का जा रहा है, मतलब दोनों का डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 27 में 6 करेंगे 33 आ रहा है, 33 में 3 का तो जा रहा है डिवाइड, लेकिन 9 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
वापस हमारे पास एक क्वेश्चन आया, यूनिट डिजिट निकालनी है। जब यूनिट डिजिट आनी क्या चाहिए, इसमें आंसर भी बता रखा है कि यूनिट डिजिट हमारी 1 आनी चाहिए। तो स्टार की जगह मैं कौन सी डिजिट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि क्या आ जाए मेरा आंसर, यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, जैसे सबकी मैं यूनिट डिजिट बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे 163 में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ध्यान से देखिए। आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 3 लिया यूनिट डिजिट। उसके बाद स्टार की जगह कौन सी डिजिट रखेंगे, वो आंसर हमको निकालना है। पहले हमने 3 लिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर वापस 9। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 27। आंसर आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 27 में यूनिट डिजिट है 7। अब 7 और उसके साथ किस संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाए मेरा, 1 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा छोटा कर दिया हमने इसको। अब देखिए 3 और 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 27। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 27। अब 27 में 7 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आंसर तो है ही नहीं, आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड नंबर ऑप्शन कौन सा, हमारा 3। तो 27 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। अब यूनिट डिजिट कौन सी, 7, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 21। और 21 में 1 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। तो वही तो हमको लाना था, 1 क्या लाना था हमको, यूनिट डिजिट लानी थी। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड नंबर। अगर 3 रखेंगे तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 4 स्टार 2 4 डिविजिबल बाई 9। इसमें भी किसका रूल याद करना है हमको, 9 का रूल देखना है। ठीक है, किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से हो जाए। तो स्टार की कौन सी संख्या रखेंगे कि 9 का क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 9 का रूल क्या कहता है, सबको प्लस करो। सबको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 + 4 + 2 + 4। जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। अब 13 में हम इस ऑप्शन में से कौन सा, 4 ऑप्शन में से किस डिजिट को प्लस करें, हमारा क्या चला जाए, पूरा पूरा 9 का डिवाइड हो जाए। 4 ऑप्शन में से 13 में से जब हम पहला ऑप्शन प्लस करेंगे 13 + 5, तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ रहा है, 5। 5 को जब हम प्लस करेंगे तो 18 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 18 में 9 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बाकी वाला ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, इफ़ द नंबर 3 2 5 स्टार 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। 3 से क्या चला जाए, डिवाइड हो जाए। अब रूल कौन सा लगाना हमको, 3 का रूल लगाना है। ठीक है, डिविजिबल रूल नंबर 3। तो इस रूल में क्या करते हैं, सबको प्लस करेंगे। जब प्लस किया तो हमारे पास क्या है, 16। अब 16 में 4 ऑप्शन दे रखा, किससे प्लस करें कि आंसर क्या आ जाए, 3 से डिवाइड वाले नंबर्स आ जाए। तो सबसे पहले हम 16 में 4 रखा तो हमारे पास 20 आया, और 20 में 3 का डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, 16 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 18। और 18 में 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। तो आंसर इज राइट, सेकेंड नंबर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। अगर 16 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 18 आ रहा है, और 16 में जब हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 + 3 में जब प्लस किया, 16 + 3 किया तो 19 आया। 19 में डिवाइड नहीं होता 3 का, 1 करेंगे 16 में तो 17, दोनों में नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन डिवाइडिंग
ए नंबर बाई 9 द क्यूटेंस इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7। तो हमने क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। हमने सूत्र लिखाया था भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। इंग्लिश में भी लिख देते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं कि डिवाइडेंड क्या बोलेंगे हम, डिवाइडेंड। पिछले क्लास में करवाया था हमने। डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट क्यूटेंट प्लस में रिमाइंडर। चलिए देखिए, डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस में रिमाइंडर, ये हमारा था फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो फॉर्मूला था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमको क्या क्या दे रखा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते, ध्यान से देखना। अभी क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। हमको डिवाइजर दे रखा है 9, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं डिवाइड का एक एक ऑप्शन लिख लेता हूँ सारा, ठीक है। ए क्यूटेंट, ए रिमाइंडर, बीच में क्या होता है हमारा, डिवाइडेंड होता है। क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजर होता है, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 9, ये 12, ये 7, ठीक है। ये है रिमाइंडर, ये क्यूटेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिवाइजर, ठीक है। और बीच में होता है डिवाइडेंड, जिसका आंसर हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ साइड में, भाजक भागफल और शेषफल। नाइन 12 जा प्लस में 7, ठीक है। करके देखेंगे अभी यहाँ पे। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। नीचे देख, अभी नीचे देखेंगे हम। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 9 × 12 और प्लस में 7। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 108 और प्लस में 7 जब हमने करेंगे तो 115, 115 आंसर आए। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 115, 115 इज राइट आंसर, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइडेंड। भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, 115 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। बच्चे क्या करते हैं, इसको बड़े डिजिट के रूप में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आंसर तो आ जाता है, लेकिन उसको क्या बहुत समय लगता है, ठीक है। समय को बचाना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि किसी क्वेश्चन पे हम 4-5 मिनट लगा रहे हैं, उसकी जगह 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। 2408 × 200। तो हम क्या करेंगे, जीरो को क्या करेंगे, लास्ट में लिखते हैं। जीरो को क्या लिखते हैं हमेशा, लास्ट में, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाइंगे, 2 8 जा 16, 16 का 1 कैरी 1, और 2 का जब जीरो में करेंगे तो 0 कैरी का 1, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। तो पीछे लास्ट में 2 डिजिट 0 थी, तो 0 हम लगा देंगे। तो 481600, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 48101600। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 00 हमेशा लास्ट में लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन
डिवाइजर दे रखा है 51, डिवाइजर कितना दे रखा है 51, भाजक भाजक कितना दे रखा है हमारे पास 51, 51। ठीक है, क्यूटेंट कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूँ क्यूटेंट, भागफल, भागफल ये हमको दे रखा है 16। अगला दे रखा है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दे रखा है या शेषफल कितना दे रखा है 27। चलो लिखते हैं 27। देखो क्वेश्चन पूछा गया JNV 2003 में और 1995 में, 1995 में। तो हम क्या करेंगे, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को प्लस करेंगे। भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में अब ध्यान से देखिए, 51 मल्टीप्लाई 16 प्लस में 27। ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस में प्लस क्या करेंगे 27 करेंगे। चलिए देखिए कौन सा क्या आंसर आता है इनका। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 आया, फिर प्लस 27 को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया 843। 843 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप जीत सके हो 1 करोड़ रुपए। मजाक से हटके आंसर आया 843। अगला क्वेश्चन देखिए, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 7 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 14 और 77 के बीच में कितने मल्टीपल होंगे 7 के, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 7 की टेबल सबको आती है। ठीक है, 14 और 77 के बीच में कितनी बार टेबल होगी 7 की, तो यहाँ पे देखो मैंने टेबल लिखी हुई है 14 और 77 के बीच में 21, एक तो 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। गिनो कितनी हुई 21 एक, 22, 28 कितनी 1 2 3 4, ये 8 हो गई हमारे पास। टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस क्वेश्चन आया हमारे पास यूनिट डिजिट या इकाई का अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इकाई के अंक सबका ले लीजिए, सब फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट। लिखिए 7 2 7 मल्टीप्लाई 3। सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 7 7 जब 49 होते हैं और 2 3 जब कितने होते हैं 6 होते हैं। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा 54। और 54 में यूनिट डिजिट कौन सी होती है 4। तो आंसर क्या आया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यूनिट डिजिट कौन सी आई 4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।